गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फाइनेंशियल डेटिज एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट थर्ड का। आज के लेक्चर के अंदर हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे हमारे ऑप्शंस की। तो किस तरीके से ऑप्शन की मैकेनिक्स होती है उसके बारे में आज इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शंस के रिगार्डिंग। द बायर ऑफ एन ऑप्शन हैज़ द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू एक्सेस द ऑप्शन। कि जो बायर होता है ऑप्शन का, उसके पास राइट होता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होती अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए। तो जो मैक्सिमम लॉस है बायर वो हमेशा इक्वल करता है जो भी वो प्रीमियम पे करता है अपने ऑप्शन के अंदर। तो जो भी हम प्रीमियम पे कर रहे हैं एज ए ट्रेडर, तो इस ऑर्डर में हम अपने राइट को ऑब्टेन करते हैं जहाँ पे हम अपने अंडरलाइंग एसेट्स को बाय और सेल कर रहे हैं एट अ सर्टेन प्राइस इन द फ्यूचर। और अगर हम अदर हैंड में देखें तो जो पोटेंशियल गेंस है वो थ्योरेटिकली इनफाइनाइट है, कि हमें नहीं पता कि हमें प्रॉफिट पोटेंशियल गेंस होंगे या लॉसेस होंगे इन फ्यूचर। तो अगर हम सेलर की बात करें जो कि राइटर होता है हमारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो जो मैक्सिमम गेन है वो एक लिमिटेड होता है और जो भी प्रीमियम हम रिसीव करते हैं वो हम ऑप्शन की राइटिंग के बाद करते हैं। और जो पोटेंशियल लॉसेस होते हैं हमारे ऑप्शंस में वो अनलिमिटेड होते हैं। तो अगर हम देखें तो कुछ हम अपने रिलेवेंट फैक्टर्स को ऑप्शन के अंदर जब डील करते हैं तो उनको कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कि अगर डबल एक्स की बात करें तो वो हमारी स्ट्राइक प्राइस होती है, एस टी मीन्स होती है वो हमारी प्राइस होती है अंडरलाइंग एसेट्स की किसी टाइम पीरियड पे। सी टी मीन्स होती है द मार्केट वैल्यू ऑफ ए कॉल एट द टाइम। पी टी मीन्स द मार्केट वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन एट टाइम। एंड टी मीन्स द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी एंड द एक्सपायरेशन ऑफ द ऑप्शन। कि अगर हम देखें तो जो रिलेवेंट फैक्टर्स हैं जिसमें हम ऑप्शंस की डीलिंग करते हैं तो उनको इन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम कॉल ऑप्शंस के बारे में यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम कॉल ऑप्शंस की बात करें तो जो कॉल ऑप्शंस हैं वो ऑनर, होल्डर और बायर को राइट देते हैं लेकिन ऑब्लिगेशंस नहीं देते किसी भी अंडरलाइंग स्टॉक को बाई करने पे एट अ गिवन प्राइस ऑन एक्सपायरी। तो जो बायर है वो कहता है कि हम अपने पर्टिकुलर ऑप्शंस को होल्ड करते हैं कि लॉन्ग पोजीशन के अंदर इस कॉन्ट्रैक्ट में, और सेलर कहता है कि हम अपने पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करते हैं किसी भी शॉर्ट पोजीशन में। मींस बायर अपने पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग पोजीशन में रखता है और जो सेलर होता है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट पोजीशन में रखता है। तो अगर हम देखें तो जो स्टॉक प्राइजेज़ हैं वो कम होती हैं और वो इक्वल होती है हमारे स्टॉक प्राइस एट द मैच्योरिटी पे। तो जो बायर है वो अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करता है क्योंकि जो पे ऑफ है हमारे ऑप्शन का वो जीरो होता है। तो जो स्टॉक प्राइजेज है वो हायर होती हैं, तो जो एक्सरसाइज प्राइस है मैच्योरिटी की तो वो लॉन्ग होगी। तो मोस्ट लाइकली हम कहते हैं कि उस समय हम अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं, मीन्स सेटलमेंट करते हैं। उसके बाद देखें तो जो पे ऑफ है हमारे कॉल का वो भी इक्वल होता है जब हम उसके डिफरेंस को देखते हैं जब वो मार्केट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के बीच में होते हैं। मींस अगर हम एस टी में से एक्स घटाएं तो हमें पता चलेगा कि जो मार्केट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस है वो हमारे कॉल ऑप्शन के बराबर है। तो अगर हम देखें यहाँ पे प्रॉफिट हमारे कॉल ऑप्शंस की, तो यहाँ पे एक ग्राफ से बताया गया है कि किस तरीके से हम देखते हैं। तो अगर स्ट्राइक प्राइस कम हो रही है ना, तो आपको मैक्सिमम लॉस होगा, और अगर आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो इंक्रीज़ हो रही है फ्यूचर के अंदर लॉन्ग कॉल में, तो वो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट्स दे सकती है। और जहाँ पे जो हमारे पे ऑफ है जहाँ पे वो जीरो होंगे तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट वाली सिचुएशन है जहाँ पे ना हमें प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखें हमारे प्रॉफिट जो कि कॉल ऑप्शन में देखे जा सकते हैं, तो अगर आपके जो स्ट्राइक राइट है अगर वो इंक्रीज़ हो रही हैं तो वो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगी। और जब हमारे जो स्ट्राइक प्राइस है जब वो हमारे पे ऑफ के बराबर होगा, मीन्स ज़ीरो होगा, तब हमें कह सकते हैं कि वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पे नो प्रॉफिट और नो लॉस हो रहा है। और जब आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो कम होने लग जाएगी तो आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकते हैं उस एक्सपायरेशन डेट पे। इसके बाद हम पुट ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, तो जो पुट ऑप्शन होते हैं वो होल्डर या बायर को राइट देते हैं लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं देते किसी भी अंडरलाइंग स्टॉक को एक स्पेसिफाइड प्राइस पे सेल करने के लिए। तो जो एक्सपायरेशन होता है वहाँ पे बायर क्या करता है, उन्हीं बेनिफिट्स को प्रिवेल करता है मार्केट से जहाँ पे उसकी प्राइस कम होती है उसके एक्साइज से, मीन्स उसकी स्ट्राइक प्राइस से। तो जो पे ऑफ है वो हमेशा इक्वल होता है एक्स माइनस एस टी से, स्ट्राइक प्राइस माइनस हमारी जो भी प्रिवेलिंग मार्केट की प्राइस है उसमें। तो जो स्टॉक स्टेज हैं
वो हमेशा एक्स के अबव होते हैं, जहाँ पे पे ऑफ क्या रहता है, 0 रहता है। तो अगर आप प्रॉफिट की बात करें यहाँ पे पुट ऑप्शंस की, तो आप देखते हैं कि जो स्ट्राइक प्राइस है अगर वो बढ़ रही है हमारे ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर, तो वहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होएगा और वहाँ पे हमारी जो पोजीशन होगी वो शॉर्ट पोजीशंस होंगी। उसके बाद अगर आप देखें कि प्रॉफिट हमें कहाँ मिलता है अपने पुट ऑप्शन में, तो जब हम अपने ऑप्शंस को लॉन्ग में ले जाते हैं जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस बढ़ रही होती है, तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पुट ऑप्शन हैं वो हमें प्रॉफिट तब देंगे जब वो लॉन्ग पोजीशन में होंगी। उसके बाद अगर हम देखें तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन दैट कैन बी एक्सरसाइज एट एनी टाइम ड्यूरिंग एंड बिफोर देयर मैच्योरिटी एक्सपायरेशन पीरियड आर नॉन एज अमेरिकन ऑप्शन। कि अगर हम ऑप्शंस की बात करें जो कि किसी भी टाइम के अंदर एक्सरसाइज किए जा सकते हैं, मतलब कि मैच्योरिटी से पहले या बाद में, या एक्सपायरेशन डेट से पहले या बाद में, तो उन ऑप्शंस को हम अमेरिकन ऑप्शंस कहते हैं। मीन कि जब किसी ऑप्शंस को एक्सरसाइज किया जाता है किसी भी टाइम पीरियड के अंदर, मतलब कि मैच्योरिटी से पहले या बाद में, या एक्सपायरेशन डेट से पहले या बाद में, तो उन ऑप्शंस को हम अमेरिकन ऑप्शंस कहते हैं। और दोज दैट कैन ओनली बी एक्सरसाइज ऑन द एक्सपायरेशन और मैच्योरिटी डेट आर नॉन एज यूरोपियन ऑप्शंस। और जिन ऑप्शंस को हम एक्सरसाइज करते हैं उसकी एक्सपायरेशन डेट या मैच्योरिटी डेट पे, तो उन ऑप्शंस को हम यूरोपियन ऑप्शंस कहते हैं। तो अगर हम देखें तो जो मोस्ट एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस हैं वो हमारे अमेरिकन ऑप्शंस हैं, क्योंकि उनकी एक्सरसाइज किसी भी टाइम पीरियड के अंदर कर सकते हैं हम लोग। तो हमारे जो मोस्ट ऑप्शंस ट्रेड होते हैं वो ओवर द काउंटर मार्केट में होते हैं, जो कि यूरोपियन ऑप्शंस के होते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस है वो हमारे अमेरिकन ऑप्शंस में किए जाते हैं, और जितने भी हमारे यूरोपियन ऑप्शंस हैं उनको ओवर द काउंटर मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। तो सिंस दे आर ओनली ट्रेडेबल एट द मैच्योरिटी, और अगर हम देखें तो इन दोनों ऑप्शंस की जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं वो मैच्योरिटी डेट पे करते हैं। तो यूरोपियन ऑप्शंस कैन इजीली बी एनालाइज्ड यूजिंग द ब्लैक होल्स मैराथन मॉडल। कि जो हमारे यूरोपियन ऑप्शंस हैं उनको हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं हमारे ब्लैक स्कॉल्स मैराथन मॉडल से। तो अगर हम न्यूमेरिकल प्रोसीजर देखें, तो अगर हम देखें कि अगर कोई बायनोमियल ट्रीज़ है और उससे हम उसके यूज़ को करके हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने अमेरिकन ऑप्शंस को एनालाइज कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल पार्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपने अमेरिकन और यूरोपियन ऑप्शंस को एनालिसिस करते हैं डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू, बाइनोमियल ट्रीज़ के थ्रू। उसके बाद अगर आप देखें तो जो एक्सरसाइज डेट होती है वो डेट है जहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट को, जहाँ पे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उस मैच्योरिटी डेट पे मैच्योर होगा। और जो भी हमारी प्री डिटरमाइंड फ्यूचर प्राइस हैं किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स की, वो सोल्ड की जाएगी, जिसको हम कहते हैं कि दैट इज़ द एक्सरसाइज मीन्स दैट इज़ द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द पर्टिकुलरली ऑप्शन। तो अगर आप देखेंगे कि एक्सरसाइज डेट की अगर हम बात करें तो वो मैच्योरिटी डेट है जहाँ पे हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करेंगे। और अगर हम बात करें हमारे एक्सरसाइज प्राइस की, तो एक्सरसाइज प्राइस वो प्राइस है, वो प्री डिटरमाइंड फ्यूचर प्राइस है जहाँ पे हम अपने अंडरलाइंग एसेट्स को सोल्ड करेंगे, मीन्स सेल करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो हमारे ऑप्शंस के मैकेनिक्स हैं उनके बारे में आज हमने इस टॉपिक में पढ़ा है, और वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो ऑप्शन हैं वो पुट और कॉल के अंदर प्रॉफिट और लॉस देखी जा सकते हैं। तो आज हमने इस लेक्चर के अंदर इन सारी चीज़ों को देखा है, जहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे ऑप्शंस है उनको पर्टिकुलरली मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो एनालिसिस करना होता है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे ऑप्शंस हैं उसमें हमें कुछ चीज़ों के बारे में चीज़ें देखनी होती हैं कि जो बायर है वहाँ पे ऑप्शन के बिहार पे उसके पास राइट होता है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होती अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए। तो वो क्या करता है, अपने मैक्सिमम लॉस अपने बायर के बराबर करता है, जो कि उसके ऑप्शन के प्रीमियम पेड के होते हैं। और जो भी प्रीमियम पे कर रहा है एक ट्रेडर, इस ऑर्डर में वो ऑब्टेन करता है उस राइट को जहाँ पे वो अपने अंडरलाइंग एसेट्स को बाय और सेल कर रहा है एक सर्टेन प्राइस पे फ्यूचर के अंदर। और अदर हैंड में अगर हम देखें तो जो भी पोटेंशियल गेन्स हैं हमारे वो थियोरेटिकली इनफाइनाइट होते हैं, मीन्स अनलिमिटेड होते हैं। जिस तरीके से हमारे पोटेंशियल लॉसेज अनलिमिटेड होते हैं, वैसे ही जो हमारे पोटेंशियल गेन्स हैं वो भी अनलिमिटेड होते हैं। और अगर हम सेलर की बात करें तो सेलर जो हमारा राइटर है वो अपने मैक्सिमम गेन को एक लिमिटेड लेने के लिए क्या करता है, उन प्रीमियम को रिसीव करता है जो कि हमारे ऑप्शंस के राइटिंग में होते हैं। और उसके बाद हमने देखे कि जो हमारे ऑप्शंस के अंदर जो हम डीलिंग करते हैं वहाँ पे हम अपने रिलेवेंट फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ सिंबल से। तो अगर
आप देखें तो जो डबल एक्स है वो स्ट्राइक प्राइस होती है, एस टी मीन्स प्राइस होती है हमारे अंडरलाइंग एसेट्स की उस टाइम पे, सी टी मीन्स द मार्केट वैल्यू ऑफ द कॉल एट द टाइम, पी टी मीन्स द मार्केट वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन एट द टाइम, और टी मीन्स द टाइम टू द मैच्योरिटी एंड द एक्सपायरेशन डेट ऑफ द ऑप्शन। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।